यूं तो घड़े में जल को सबसे शुद्ध और सुरक्षित माना जाता है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, जैसा कि नाम से ही कुंभ यानी कि घड़ा, अर्थात शुद्ध करके एक नए समाज का निर्माण करने की अद्भुत क्षमता होते हुए भी यदि नौकरी न मिल रही हो या फिर जिस जॉब को कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो किसी अन्य जॉब की तलाश शुरू होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। ऐसे में अपनी जन्म कुंडली से कैसे जाने कि क्या ये समय मेरे लिए उत्तम है नई जॉब में स्विच करने के लिए, उस जॉब को पाने का क्या ये सुनहरा मौका है हमारे लिए, या फिर हमें कुछ समय और रुकना चाहिए, या फिर जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और पढ़ाई पूरी करके अब उनको नौकरी के लिए जो नौकरी है उसको मिलने में उन्हें दिक्कत आ रही है, अनेक परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम एक कुंभ राशि की चार्ट से ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप अपने घर में बैठे बैठे किस तरह से देख सकते हैं कि आपके लिए क्या ये सुनहरा अवसर है या नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी आप सभी को अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम अपने सभी गुरुओं को मैं सादर नमन करता हूं, उनका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे ऐसी कामना करता हूं। आप सभी सब्सक्राइबर को जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और वीडियो को शेयर किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके लाइक करने, शेयर करने और वीडियो को सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए पुनः एक बार सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद कहता हूं। अत्यधिक वैचारिक और काल्पनिक बुद्धि यानी कि इमेजिनेशन और वैज्ञानिक सोच की क्षमता से युक्त और समय आने पर इसका बखूबी अच्छा परिचय भी जो देते हैं वो कुंभ राशि के व्यक्ति ही होते हैं और अच्छी याददाश्त के कारण ये ऐसा क्षेत्र चुनते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ हो, यानी कि सामाजिक हो, जहां इनको मान मिले, सम्मान मिले। ये लोग स्पष्टवादी होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, समाज में चुपचाप सहयोग देने वाले होते हैं। अब जब ये सहयोग देते हैं तो लोग इनको मूर्ख समझने की भी गलती कर देते हैं कुछ केसेस में, किंतु दूसरे लोग इन्हें आसानी से मूर्ख नहीं बना सकते। यदि आप इस राशि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनके विषय में ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, इन सभी खूबियों के साथ हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यानी नाड़ी सिस्टम के माध्यम से इन सवालों के जवाब देखते हैं और समझते हैं कि यदि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है पर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो अपनी स्वतंत्र सोच का आपका अपना टाइम कब आएगा, अपना आपका भाग्य कब उदय होगा, कैसे देखें इसे अपनी कुंडली में, वो भी घर बैठे बैठे। तो यदि आपने अभी अपना बर्थ चार्ट नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए और मिलान करिए, उसमें भी जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसको देखिए। और मैं एक सिस्टम बता रहा हूं जो नाड़ी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे अपने बर्थ चार्ट पर भी लगा सकते हैं। पहले एक बार डीओबी, टीओबी और पीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ 27/11/1990, टाइम ऑफ बर्थ 12:39 दोपहर, प्लेस ऑफ बर्थ जयपुर राजस्थान। कुंभ लग्न की कुंडली है, एक्वेरियस लग्न है। यदि लग्न में ही मून बैठा हो यानी कि कुंभ राशि में, या फिर 11 नंबर आपकी कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो और वहाँ पर मून की प्लेसमेंट हो, तो ये कुंभ राशि की चार्ट हो जाएगा आपका।
तो कुंभ राशि हो या फिर कुंभ लग्न हो तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इसे इन दोनों बातों को ज़रूर देख लें। यहाँ पर मून की पोजीशन लग्न में नहीं है, यहाँ पर सेकंड हाउस में है, तो इसलिए ये कुंभ लग्न की कुंडली है और जैसा कि मैंने आपको डिटेल बता ही दिया है। अब इसमें जो है कौन कौन से भाव और प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। उससे पहले प्लैनेटरी पोजीशन को देख लेते हैं और उनकी डिग्रीज को देख लेते हैं, ताकि उसी के डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है स्क्रिप्ट बनेगी यहाँ पर, और जैसे स्क्रिप्ट बनेगी वैसा रिजल्ट मिलेगा। ये सब मैं पहले भी आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ, इसलिए यदि आपको इनमें से कोई बातें ना समझ में आए तो उसे ज़रूर देख लें। लग्न की डिग्री है 18 डिग्री 33 मिनट। सेकंड हाउस में चंद्रमा की स्थिति है और चंद्रमा की डिग्री है 2 डिग्री 24 मिनट। मंगल की बात करें तो चौथे हाउस में रेट्रो होकर के बैठे हुए हैं और 11 डिग्री 55 मिनट के, जबकि छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं 19 डिग्री 56 मिनट के। केतु बैठे हैं छठे भाव में ही 6 डिग्री 2 मिनट के। इस भाव को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्लूटो की स्थिति आती है 24 डिग्री 45 मिनट की 9वें भाव में। 10वें भाव में जबकि आते हैं सूर्य और उनकी जो डिग्री है वो 11 डिग्री 8 मिनट। शुक्र की स्थिति आती है 17 डिग्री 31 मिनट की, वो भी 10वें भाव में है। और 11वें भाव की बात करें तो शुक्र ग्रह 0 डिग्री 10 मिनट। शनि 11वें भाव में ही 28 डिग्री 20 मिनट के। यूरेनस 14 डिग्री 6 मिनट के और जबकि नेपच्यून 19 डिग्री 15 मिनट के 11वें भाव में ही बैठे हुए हैं, तो इस भाव को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 12वें भाव की बात करें तो राहु बैठे हैं, इनकी डिग्री भी 6 डिग्री 2 मिनट की है। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा चार्ट हो गया और उसकी प्लैनेटरी पोजीशन हो गई, उसकी डिग्रीज हो गई। अब इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये देना है पाइसेस साइन को। पाइसेस साइन का लॉर्ड होता है गुरु और नेपच्यून। इन दोनों प्लैनेट की पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपके अपने चार्ट में। तो यदि आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी इसकी पोजीशन है उसे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्क्रिप्ट बदलती हुई दिखेगी आपको। अब यहाँ पर छठे भाव के स्वामी की बात करें तो 6th लॉर्ड जो हमारे होते हैं वो मून होते हैं। इनकी पोजीशन भी आपके पूरे बर्थ चार्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये छठे भाव के स्वामी हैं। इसके बाद आता है हमारे 10वें भाव के स्वामी, तो 10th लॉर्ड हमारे प्लूटो एंड मार्स, ये 2 प्लैनेट बनते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्थिति है वो मंगल की स्थिति कहाँ पर है, यानी आपके बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति कहाँ, जैसे इसमें चौथे भाव में है, तो इसी तरह से आप भी अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर देखें कि आपके पूरे बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति कहाँ पर है। इसके बाद आ जाइए 11th लॉर्ड, तो 11th लॉर्ड पुनः एक बार गुरु ही बनते हैं, क्योंकि सजिटेरियस साइन के लॉर्ड जो है गुरु होते हैं। तो गुरु चूँकि हम यहाँ पे पहले ही एनालिसिस कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोबारा नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो गए उनकी भी बात हमने कर ली, इम्पॉर्टेंट हाउस की भी बात कर ली हमने। अब यहाँ पर रूल्स की बात करते हैं कि नाड़ी सिस्टम हमें जो बताता है वो कैसे हम इसे देख सकते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 आता है, हम यहाँ पर डैप का प्रयोग करेंगे, यानी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। उसके बाद आता है रूल नंबर 2। इसकी बात करें तो इसमें जो हमारे जो क्वेश्चन हैं जिनका ये बर्थ चार्ट है, उनका एक क्वेश्चन था कि अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं। 2013 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। ये मैंने उसी समय का चार्ट बनाया है 2013 के अकॉर्डिंग। ये इनकी दशा चल रही है, जो हमने डैप का प्रयोग किया, ये अंतरदशा है और ये इनकी प्रत्यंतर दशा है। तो इसके बाद इसमें जो रूल नंबर 2 आता है हमारा 2nd, 6th, 10th, 11th, ये हमारे इंपॉर्टेंट हाउस हो गए। अब यहाँ पर हमने पहले रूल को अप्लाई कर लिया, अब हम दूसरे रूल को अप्लाई करेंगे, उसे जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरे रूल में ही हमने इनके लॉर्ड्स को देख लिया और पूरे चार्ट में इनके लॉर्ड की पोजीशन कहाँ पर है इसे भी देख लिया। उसके साथ साथ हमें
लग्न के जो हमारे लग्नेश हैं यानी कि लगन लॉर्ड, इनकी पोजीशन भी हमने देख लिया। जो इनका जो सैटर्न है वो 11th हाउस में है, तो पूरे बर्थ चार्ट को जो है मजबूती प्रदान कर रहा है यहाँ से बैठ करके। तो अब यहाँ पर एक हम दूसरा रूल प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने ये बात कही कि अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं। इसी में एक दूसरा सवाल भी उत्पन्न होता है कि वर्क प्लेस ठीक नहीं है, क्या करूं, क्या कोई अन्य नौकरी की तलाश में जाना उचित होगा। तो ये इसी में ये दूसरा क्वेश्चन भी निकल करके आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैंने इसमें मर्ज कर दिया है और इसके अकॉर्डिंग जो नाड़ी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले दशा देखी, तो दशा में इनको समस्या क्यों आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे निगेशन के हाउस बड़े ज़्यादा एक्टिवेट थे, यानी 5, 8, 5, 5, उसके बाद 2 एक्टिवेट था, लेकिन 5, 12 और 8, 5 ये यहाँ पर निगेशन के हाउस एक्टिवेट थे। और जबकि अगर हम प्रत्यंतर दशा की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो एक्टिवेटेड हाउस हैं वो 5, 8 एंड 12 बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मरकरी बैठे हैं केतु के नक्षत्र में, केतु के ही उप नक्षत्र में मरकरी की पोजीशन है यानी बुध ग्रह की, और केतु शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध के उप नक्षत्र में केतु की प्लेसमेंट है। वीनस यानी शुक्र ग्रह मरकरी के नक्षत्र में ही बैठे हैं और मरकरी के ही उप नक्षत्र में बैठे हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चार्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको डिस्कस के लिए आप सभी के सामने रखा है। और इनका जो सवाल था वो इसी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने उनको जो है थोड़ा सा ठहरने की बात कही। और एक ये रूल लगाने के लिए कहा कि भाई आप स्टॉप एंड वॉच की थ्योरी को जरूर अपनाएं और इस समय थोड़ा सा आपको ठहराव की ज़रूरत है। प्रकृति आपको समर्थन, अपना सपोर्ट नहीं दे रही है, तो इसलिए आप थोड़ा सा स्टॉप एंड वॉच, वेट एंड वॉच की जो थ्योरी होती है उसे अपनाएं और आप अपने आप को गहराई से समझने का प्रयत्न करें, ताकि आने वाले समय में जब आपका जो है निगेशंस के हाउस कम हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक जंप करने का अवसर ज़रूर मिलेगा और उस अवसर का लाभ ज़रूर उठाएं। आने वाला समय आपके लिए बाहें फैला करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है, उसका आप अवसर का लाभ उठाएं। तो यहाँ पर जैसे ही इनकी जो है वीनस की दशा, जो प्रत्यंतर दशा है वीनस की, ये समाप्त हुई और जैसे ही मून की दशा आई, मैंने इनसे उसी समय इनसे कहा कि आप जो है अब प्रयत्न ज़रूर करें, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। और उस समय में मून की स्थिति को एक बार ज़रूर देख लें कि मून बैठे कहाँ हैं। तो मून 2nd हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो मून का एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हैं और राहु के ही उप नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मून की जो पोजीशन है वो 6th हाउस यानी कि हमारे जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया जो नंबर्स हैं वो दे रहे हैं। उसके अलावा 2nd, 11th काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ये यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस वजह से जो है मून की जैसे ही इनका जो है अंतरदशा आई, प्रत्यंतर दशा आई, तो इन्होंने अपने प्रयासों को तेज किया और इनको एक अच्छी जॉब मिली। यदि वर्क प्लेस ठीक ना हो, तो वर्क प्लेस की बात करें यानी दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, तो दूसरे सवाल में वर्क प्लेस ठीक ना हो तो यहाँ पर केतु को हमें ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ पर केतु 6ठे भाव में बैठे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यदि केतु की बात की तो केतु की अंतरदशा यदि चल रही है तो वहाँ पर इनको थोड़ी सी समस्या फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन गुरु यहाँ पर बैठ करके इनको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि वास्तव में आपका पूरा बर्थ चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहती है प्रकृति आपसे,
उसी की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर केतु और गुरु आपके सहयोगी बन जाएंगे, ना कि विरोधी। तो जैसा आपका बर्थ चार्ट आपसे चाहता है आप वैसा ही कार्य करें, वैसी ही जॉब की तलाश करें और वैसा ही क्षेत्र चुनें, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। यदि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और जॉब नहीं मिल रही है तो आप भी ऐसे अवसरों को अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर ढूंढें। यदि आपके बर्थ चार्ट में ऐसे अवसर मिलते हैं तो आप उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपने अपना बर्थ चार्ट देखा होगा, उसमें इन बातों को की गणना की होगी, तो आपने भी देखा होगा कि बड़ी ही आसानी से आप घर बैठे बैठे इन सभी कैलकुलेशंस को कर करके और आप अपने आने वाले अच्छे समय को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई सवाल रह जाता है जो जनरल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई पर्सनल सवाल है यानी पर्सनल चार्ट डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेनी होगी और वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ करके ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और नाड़ी सिस्टम समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा सिस्टम है और बहुत ही प्रभावी ढंग से ये काम भी करता है, तो इसलिए इस सिस्टम का प्रयोग ज़रूर करें। आप अपने नौकरी में, जॉब में तरक्की करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।